सभी आत्मीय जनों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। सज्जनों, एक अपने जीवन की सत्य घटना से मैं आप सबको रूबरू कराता हूँ। बात उस वक्त की है जब अयोध्या प्रवास के समय लगभग मेरे 12 वर्ष पूर्ण हो रहे थे, तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना कुछ दिन माँ सरयू के तीर पर उनके आंचल में जाके निवास किया जाए। और ऐसे सुंदर विचार के साथ मैं अपने आश्रम से निकल पड़ा और एक सुनसान से क्षेत्र में, जो पूरी तरह से एकांत था, दिखने में भी सुंदर था, हमने ऐसे उस एकांत क्षेत्र में अपना आसन लगाया, ठीक माँ सरयू की धारा के निकट। मैंने संकल्प लिया था कि ना तो अपने पास कुछ रखूंगा, ना किसी से कुछ मांगूंगा। और इस तरह से मैं माँ सरयू की गोद में जाके उनके तीर पे निवास करने लगा। एक दिन बीता, खुले आसमान के नीचे रात बिताई। इसी तरह दूसरा दिन रात भी बीता। भूख लगती, माँ सरयू का जल पी लेता। तीसरा दिन था, क्षुधा अपनी चरम पर थी, शरीर में कुछ शिथिलता का अनुभव हो रहा था, भूख से प्राण सूख से रहे थे। कमर भर जल में खड़े होके स्नान कर रहा था और कुछ भूख का प्रभाव कम हो, इसलिए खूब माँ सरयू का जल पिए जा रहा था। आंख बंद करके कुछ भाव थे, कुछ प्रार्थनाएं थीं। इतने में मैं देखता हूं कि मेरे सामने एक पैकेट बहता हुआ आ रहा है। और जब वो मेरे निकट आया, मैंने उसको अपने हाथों में लिया, खोला तो देखा उसमें बड़े मधुर सेव फल थे। हमने माँ सरयू का प्रसाद समझ के उसको स्वीकार किया और प्रभु को अर्पण करके उनको ग्रहण किया। सचमुच वो दिखने में जितने सुंदर थे, उससे कई गुना वो स्वादिष्ट थे। हमें आज तक वैसे सेवफल कभी खाने को मिले नहीं। और आप विश्वास करें कि उस दिन के बाद फिर मैं कभी भूखा नहीं रहा। माँ की ऐसी कृपा रही कि जब भी मैं स्नान करने जाता, मुझे कुछ ना कुछ मिल जाता। कभी सेव फल तो कभी अमरूद, कभी केले। और इस तरह 27 दिन तक मेरा पालन होता रहा। हमें कभी किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ी।
और 28वें दिन एक मेरे मित्र संत, पता नहीं कैसे वो वहाँ पहुँच गए। हमें देख के उनके मन में बड़ी श्रद्धा उमड़ी, बड़ा भाव जागृत हुआ। उन्होंने हमसे निवेदन किया कि मेरी इच्छा है कि आप कुछ मेरी सेवा स्वीकार करें। चूँकि वो मेरे से बड़े थे, श्रेष्ठ थे, मैं उनके आग्रह को टाल नहीं सका और हमने अपनी स्वीकृति दे दी। और फिर वो मेरे भोजन की सेवा करने लगे। चूँकि वो भी फक्कड़ संत थे, उनके पास कहाँ ज़्यादा पैसे ऐसे थे, तो मेरे मन में ख्याल आया कि इनके भाव का सम्मान भी हो जाए और इनको किसी तरह से कोई परेशानी भी ना हो। तो इसलिए मैंने उनसे निवेदन किया कि आप हमको एक छोटी सी मिट्टी की हंडी ला दीजिए और थोड़े से चने ला दीजिए, मैं उसी से अपना गुजारा कर लूँगा। और उनने भी मेरे भाव का सम्मान किया और ऐसा ही किया। और फिर मैं उस मिट्टी की हंडी में थोड़े से चने भिगा देता और जब भूख लगती तो 2-4 मुट्ठी में उनको खा लेता। और इस तरह मेरा, जब तक मैं माँ सरजू के उस आंचल में रहा, चने खाकर ही मेरा समय बीत गया। और आश्चर्य, उस समय शीतकाल था। ऐसे उस शीतकाल में कुछ दिन तो मैं खुले आसमान के नीचे ही रहा। मेरे पास कोई बहुत कपड़े भी नहीं थे, सिर्फ 2 पतली पतली चादरें थीं। एक को ओढ़ लेता, एक को बिछा लेता, और 2 अचले थे जिनको मैंने अपने शरीर में बांध रखा था। और इस तरह पूरा शीतकाल उतने से वस्त्रों में ही बीत गया। ना कभी सर्दी हुई, ना कभी खांसी हुई, और ना कोई अन्य ही किसी तरह की परेशानी उत्पन्न हुई। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि जिस दिन से उस संत मेरे भोजन की व्यवस्था करने लगे, उस दिन के बाद मुझे फिर माँ सरजू की उस पवित्र धारा में कभी कुछ नहीं मिला। तो जब तक मुझे कोई अवलंब नहीं मिला था, कोई मुझे देखने वाला नहीं था, तब उन्होंने मुझ पर कैसी कृपा की कि कभी भूखा नहीं रहा। उनकी इस करुणा, इस ममता को देख के आज भी मेरा हृदय भाव और प्रेम से भर जाता है। तो उसी भाव दशा में माँ सरजू के प्रति मैंने उस वक्त एक छोटी सी रचना की थी। चलिए आप सब भी उसको सुने। नमो तरंग मालिनी त्रिताप पाप हारिणी, शुभाग्य विस्तारिणी नमामि ब्रह्म रूपिणी।
नमो तरंगमालिनी त्रिताप पापहारिणी शुभाग्य विस्तारिणी नमामि ब्रह्मरूपिणी सरयू शुचि सुनामनी विमल सलिल प्रवाहिनी कलियोग मल विदारिणी नमामि ब्रह्मरूपिणी सरयू शुचि सुनामनी विमल सलिल प्रवाहिनी कलियोग मल विदारिणी नमामि ब्रह्मरूपिणी अनिकेतलंब दाहिनी वैराग्य विस्तारिणी विमल गति प्रदायिनी नमामि ब्रह्मरूपिणी अनिकेतलंब दाहिनी वैराग्य विस्तारिणी विमल गति प्रदायिनी नमामि ब्रह्मरूपिणी औधेश्वरी शिवंकरी प्रचंड तेजधारिणी गंगनी विलासिनी नमामि ब्रह्मरूपिणी औधेश्वरी शिवंकरी प्रचंड तेजधारिणी गंगनी विलासिनी नमामि ब्रह्मरूपिणी वसिष्ठजा नमो नमो प्रपन्न खेदनाशिनी शुपालिनी संभारिणी नमामि ब्रह्मरूपिणी वसिष्ठजा नमो नमो प्रपन्न खेदनाशिनी शुपालिनी संभारिणी नमामि ब्रह्मरूपिणी सुमंगले नमन तुम्हें समस्त जीव तारिणी दुर्गति निवारिणी नमामि ब्रह्मरूपिणी सुमंगले नमन तुम्हें समस्त जीव तारिणी दुर्गति निवारिणी नमामि ब्रह्मरूपिणी मानसरसुता नमो नमो मुकुटमणि शकलसरी अघपुंज तम हरन रवि नदी नहीं स्वयं हरि मानसरसुता नमो नमो मुकुटमणि शकलसरी अघपुंज तम हरन रवि नदी नहीं स्वयं हरि सलिल नहीं न साधरन रसोधनी यह जीवनी संजीवनी पीयूष की प्रवाहिनी सलिल नहीं न साधरन रसोधनी यह जीवनी संजीवनी पीयूष की प्रवाहिनी आदित्य की विनय सुनो सुचिस्मति करुणमयी निजाचले में बास दो जपूं सदा हरि हरि आदित्य की विनय सुनो सुचिस्मति करुणमयी निजाचले में बास दो जपूं सदा हरि हरि निजाचले में बास दो जपूं सदा हरि हरि निजाचले में बास दो जपूं सदा हरि हरि जपूं सदा हरि हरि जपूं सदा हरि हरि। श्री सरयू महारानी की जय। श्री राम राम राम।